सभी लोगों को प्यार भरा राधे राधे। किन किन लोगों को यह लगता है कि हमारे पास जो है समस्याएं दिक्कतें ज़्यादा हैं, हमारे पास चिंताएं ज़्यादा हैं, हमारे पास मुसीबतें ज़्यादा हैं और सामने वाले के पास कम है। ऐसा हम सभी को ज़्यादातर लगता है कि हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ कुछ ज़्यादा हैं, हमारे पास चिंताएं ज़्यादा हैं लोगों की तुलना में। मगर ऐसा नहीं है। संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं जिसके ऊपर चिंताएं ना हो, जिसके ऊपर कोई समस्या ना हो। हर इंसान कोई ना कोई समस्या से जो है परेशान है। हर इंसान जो है कोई ना कोई समस्या से परेशान है। तो उसी संबंधित मैं ज़रा आपको एक लाइन सुनाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। तो बताने से पहले एक बार राधे राधे अवश्य बोल दें। राधे राधे। कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास। कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, और थोड़े थोड़े सब दुखी, और खुश हैं नाथ के दास। तो कुछ लोग होते हैं जैसे उनके पास आर्थिक स्थिति उनकी ठीक है, उनके घर वाले परिवार वाले ठीक हैं, तो उनको शारीरिक दिक्कतें हो जाती हैं, वो अपने शरीर से दुखी हो जाते हैं। तो उनका तो ये हो गया। कुछ हो गए मन दुखी, तो उनकी क्या है, उनका आर्थिक स्थिति भी ठीक है, उनकी शारीरिक स्थिति भी ठीक है, मगर वो कुछ बातें सोच के, इधर उधर की टेंशनें सोच के जो वो दुखी हो जाते हैं, तो उनका मन जो दुखी हो जाता है। और कुछ तन दुखी, कुछ धन दुखी, इसमें कुछ आगे कुछ धन दुखी, जो धन से दुखी हैं। धन तो सबके पास होता है, कम ज़्यादा मान लो हो सकता है, किसी के पास ज़्यादा किसी के पास कम है। तो कोई सोचता है कि हमारी आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा हैं, हमारे पास दिक्कतें ज़्यादा हैं, हमको आवश्यकता ज़्यादा है, हमारे पास धन कम है। तो वो धन से परेशान रहता है कि हमारे पास धन थोड़ा आ जाए तो हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। और कुछ होते हैं थोड़े थोड़े सब दुखी। तो कुछ तो होते हैं बिना फिजूल की टेंशन करने वाले। फलाने ने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसने मेरी बात को हो सकता बुरा मान लिया हो, और सामने वाले ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। ये सब सोच के जो हम अपने दिमाग में फिजूल की उलझनें पैदा कर लेते हैं, तो हम उससे दुखी हो जाते हैं। और खुश है नाथ के दास। जिस मनुष्य ने, जिस प्राणी ने भगवान के नाम का आश्रय ले लिया, भगवान की शरण पकड़ ली, वो सदा खुश रहता है। ऐसा नहीं कि उसकी ज़िंदगी में संघर्ष नहीं है, उसकी ज़िंदगी में दिक्कतें नहीं हैं, जिम्मेदारियां उसके भी ज़िंदगी में होती हैं। मगर जिन जिम्मेदारियां होते हुए, संघर्ष होते हुए, दिक्कत समस्या होते हुए, वो उनको किनारे करके, भाई वो तो झेल ही रहा है ना, वो उसकी समस्या निपटारा करेगा, मगर वो भगवान का स्मरण भी कर रहा है। इसीलिए उसकी जिम्मेदारियां, उसके संघर्ष, उसके कष्ट जो हैं, भगवान उस प्राणी को आसान बना देते हैं। जैसे आपके पास मानो आपके पास कोई समस्या आ गई, कोई दिक्कत आ गई, अब आप उसी के बारे में सोचने लगे, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। और जैसे आप जो हैं भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं, तो समस्याएं तो आपकी रहेंगी, मगर उनको आप ज़्यादा देर मनन उसके बारे में नहीं कर पाएंगे। वो समस्या कुछ ही देर आपके मन में रहेंगी, आप उनके किनारे कर देंगे और आप अपने काम में लग जाएंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि खुश है नाथ के दास। भगवान के नाम का आश्रय ले लिया, भगवान की शरण पकड़ ली, जो हमारी समस्याएं, दिक्कत, मुसीबतें हैं, वो भगवान खुद अपना निवारण कर देंगे हमारे हिसाब से। तो नाथ इसीलिए खुश रहता है कि हमारी समस्या का निवारण तो वही करेंगे, ऊपर वाले। तो इसीलिए ये मत सोचें कि हम ही दुखी हैं, हम ही परेशान हैं। संसार में कोई ऐसा नहीं जो परेशान नहीं है, सभी परेशान हैं। इसीलिए कोशिश करें कि नाथ के दास का बने। नाथ के दास बन जाएंगे तो आपकी समस्याएं तो रहेंगी, वही रहेंगी, मगर आपके निवारण आपके दिमाग में अपने आप आने लगेंगे। आप चिंताएं कम करने लगेंगे, समस्याएं वही रहेंगी, आप निवारण के बारे में सोचेंगे और चिंता उसके बारे में चिंता नहीं करेंगे, चिंतन करेंगे इस समस्या का निवारण कैसे हो। क्योंकि ये सब करने में भगवान हमको सहायता देते हैं, भगवान हमको हमारी सहायता करते हैं कि तुम ऐसा ऐसा, वो ही हमारी मति जो है सही करते हैं। तो इसीलिए भगवान के नाम का आश्रय अवश्य लें, भगवान की शरण अवश्य पकड़ें और चिंताएं थोड़ी कम करें। बस ये सोचें कि मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। राधे राधे।